हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास वीडियो एग्जाम का जो डीवी होने वाला है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी हैं और किन डॉक्यूमेंट नहीं होने पे आपको दिक्कत हो सकती है वो मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर बने रहिए। न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी और तैयारी के लिए क्वेश्चन भी मैं देता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की अपनी क्लास। 29 अप्रैल से जैसा कि देख सकते हैं आपका वीडियो एग्ज़ाम का डीवी का शेड्यूल आ गया है और उसमें आप देख सकते हो कि 29 से 17 मई तक जो चलने वाला है, पर डे 300 लोगों को आपको बुलाया जाएगा। इसमें 150 शिफ्ट में स्टार्टिंग में होंगे, फिर मॉर्निंग में होंगे और 150 इवनिंग में होंगे। और लास्ट डे पे 150 मॉर्निंग होगा और जो सेकेंड शिफ्ट होगी वो होगी जो इन डेट्स में कोई भी अगर नहीं उपस्थित हो पा रहा है डीवी के लिए, तो वो लास्ट डे पे एप्लीकेशन आयोग में दे के वो शामिल हो सकता है इसमें। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या है वो देखेंगे। उससे पहले इसमें समझ लेते हैं कि क्या है और चीज़ें। जैसे कि देख सकते हो कि 4065 अभ्यर्थियों का परिणाम कट ऑफ अंक मान्य आयोग द्वारा 21/2/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उसके बाद आप देख सकते हो 4065 अभ्यर्थियों का जो डीवी है, परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, उसको बुलाया गया है। और ये देख सकते हैं 4065, तो पर डे 150 का 2 शिफ्ट में होगा, 300 लोग टोटल। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कई कॉल और मैसेजेस भी आए थे मेरे पास बताने के लिए। मैंने लेखपाल का डीवी किया हुआ है, तो वहाँ पे जो बताया गया और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट नीडेड थे वही सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट थे जो कि वहाँ के दीवार पे चिपकाया गया था लेखपाल के समय, क्योंकि डीवी का पैटर्न लगभग एक ही जैसा होता है, तो डॉक्यूमेंट भी यही होंगे इसी सीरियल में और यही मांगे जाएंगे। तो देख सकते हो आप, बायोमेट्रिक स्लिप होता है वहाँ, ये स्टार्टिंग की 2 चीज़ें वहाँ पे फॉर्म है वो आपको मिलेगा। थर्ड से आप कर सकते हो, आपके प्रपत्र 4 आपको डाउनलोड करने होंगे, जो कि नेट से डाउनलोड करने होंगे। आपने जब ये डाउनलोड किया होगा डीवी से रिलेटेड चीज़ें, तो उसी में देखते रहिएगा, मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे ही 4 प्रपत्र के लिए डाउनलोड के लिए आएगा वैसे ही, और या फिर आप साइट चेक करते हैं uptrpsc.gov.in पे, और वहाँ पे आप देखेंगे कि वीडियो री एग्ज़ाम जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है 4, वो डाउनलोड करने के लिए आएगा। आ चुका होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आवेदन आपको नेट से 4 कॉपी लगा लेनी है और निकाल लेना है। उसमें अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो आप उसमें भर लोगे अच्छे से। उसके बाद आपके हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर के अंक पत्र प्रमाण पत्र, ये दोनों। उसके बाद आपका जो आरक्षण वाला है, सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों में दिक्कतें होती हैं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र में आपका नाम हो, चाहे आपके पेरेंट्स के नाम में किसी तरह की भी कोई स्पेस हो 2 नाम के बीच में, जैसे रामपाल कई जगह लिखा होता है मिक्स करके, फिर रामपाल हो जाता है ये स्पेस करके पाल। तो ये इस तरह अगर बीच में स्पेस हो गया हो, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो, और या फिर कोई भी मैथमेटिकल भी एरर हो, तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए जो भी मैंने बताया है, एफिडेविट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बिना आपको फिर यही है, वहाँ से भगाया जाएगा कि जाइए बनवा के लाइए, तो टाइम वेस्ट होता है बहुत। तो पहले से ही बनवा के रखिएगा, जो भी आपकी मिस्टेक है, जिस डेट में आपको जाना हो आराम से लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एफिडेविट बस बनवा लीजिएगा। उसके बाद जो प्रमाण पत्र आपके होते हैं, लंबत प्रमाण पत्र और 36 प्रमाण पत्र, इन दोनों ही में आपके जो जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो चीज़ें हो, चाहे और आपका निवास प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीज़ें आपके पिता की तरफ की होंगी। जो मैरिड वुमेन है उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, हस्बैंड की तरफ का मान्य नहीं है, इसमें नहीं किया गया था। और आगे अगर अलाउ कर दिया जाए तो मैं बता दूंगा जैसा अपडेट रहेगा। फिलहाल अभी तक जो था उसमें अलाउ नहीं किया गया है, पेरेंट्स के तरफ की ही चीज़ें लगती हैं जो भी लग रही हैं। तो आपको कोशिश कर, क्योंकि मैरिड हो गई हैं तो जो निवास प्रमाण पत्र उसमें दिक्कतें आती हैं, तो आपको लेखपाल से मिलकर बनवाना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बना है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हो कि लंबत आरक्षण क्षैतिज आरक्षण में ही आप जो भी हमारे दिव्यांग भाईजान हैं वो हों, चाहे आर्मी से रिलेटेड जो भी उनको छूट मिलती है उससे रिलेटेड आपको जो डॉक्यूमेंट है आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और जो भी आपने अतिरिक्त कोई कोर्स किया हो 2 साल, जैसे ट्रेनिंग करते हैं आर्मी में या एनसीसी टाइप में, तो अधिमानी अर्हता में वो भी पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स बराबर हों,
मार्क्स बराबर हों तो उनमें कैसे डिसाइड करेंगे, और एज भी मान लीजिए बराबर ही निकल आती है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको लें। तो उस केस में ये जो एडिशनल सर्टिफिकेट है वो आपके काम में आ जाते हैं, और उसके आधार पे पहले आपको वैधता दे दी जाएगी। तो जो ट्रेनिंग वगैरह कर रखे हैं तो वो वगैरह सर्टिफिकेट भी अपनी तैयार रखें। और उसके बाद हम बात करेंगे आधार कार्ड की। देखिए स्टार्टिंग के जो लेखपाल का डीवी हुआ था, 3 डीवी, 2 डीवी में नहीं मांगा गया था, थर्ड डीवी में आधार कार्ड को मस्ट कर दिया गया था, ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाया गया था। तो आधार कार्ड भी आप लेके जाइए, कोई भी अगर करेक्शन उसमें है तो करवा लीजिए, अभी टाइम है। आराम से जाइए कैफ़े, जो भी जन सुविधा केंद्र है वहाँ पे अपने चीज़ें को सुधरवाइए। 50 रुपये का वो लेके आपको मीटिंग वाला बना देगा। फिर आधार सेंटर हजरतगंज में चले जाइएगा संविधान सभा के पास, तो वहाँ पे आपका बन जाएगा, वो बता देंगे कहाँ जाना है आपको। तो वहाँ पे आप आराम से एक दिन जाके ठीक करवा लीजिए। तो वाले अदरवाइज़ फिर अगर एकदम से होगा तो दिक्कतें हो जाएंगी आपकी। तो ये सर्टिफिकेट है आपका, और आराम से जाइए, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, कोई भी डरावनी वाली चीज़ नहीं है। एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर लोअर पीसीएस वाली उधर छोड़ दीजिए, उसके नीचे की लेवल की जो भी है, वीडियो से नीचे के लेवल की, अगर कोई वीडियो में सेलेक्टेड है सामान्य रूप से तो वो सबसे पहले वीडियो की डीवी ज़रूर कराएगा। वीडियो डीवी इसकी अभियान भी मैं चलाऊँगा, लेकिन जो सत्य है वो यही है कि जो वीडियो का डीवी है वो कहेंगे सब मुंह पे कि हाँ हम छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेगा कोई नहीं। जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। तो ये भी मान के चलिए कि टफ कंपटीशन होगा, उसमें भी लगभग 100% तो नहीं, लेकिन 95% के ऊपर अटेंडेंस इसमें भी रहेगी। बहुत ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मन से निकाल दीजिए कि लोग इस डीवी स्किप करेंगे। वैसे डीवी स्किप अभियान चलाऊँगा मैं भी, हो सकता है क्योंकि हो सकता है कोई उच्च अधिकारी वाली पोस्ट पे चला गया हो तो वो इसमें इंटरेस्टेड ना हो, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप कम से कम सीट ख़राब मत करिए डीवी करवा के, क्या कि हाँ हमने ये भौकाल के लिए कि हमने इतना पास कर लिया लेकिन हमने किया नहीं। तो वो सारी ये चीज़ें हैं, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, इसको ठीक करवा लीजिए। एफिडेविट, हर गलती के लिए एफिडेविट एक में ही बनवा लीजिए। अगर वकील से मिलके वकील के पास जाएंगे वो आपको बता देगा, और राजस्व विभाग के अकॉर्डिंग ही बनता है ये। जो उसमें पूछा था किसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, वही पिकअप भवन, इससे पूरा एड्रेस नाम बनेगा। तो तो जो आपका आप चारों डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग के डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और आगे अभी तक आ गया होगा, नया होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए चारों डॉक्यूमेंट बारी बारी, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। उसमें आपका नाम और शायद रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पड़ी होगी, बाकी चीज़ें आपको भरनी होगी, तो देख लीजिए अच्छे से। ये था डीवी के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो। काफ़ी कॉल मैसेजेस आए थे तो मैंने बता दिया, आराम से कराइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। 29 अप्रैल से है, और जिनका भी छूट जाएगा वो लास्ट डे पे सेकेंड इवनिंग में अपना सेकेंड शिफ्ट में अपना डीवी करवा सकते हैं। आपने एक जो वैलिड रीज़न है वो देना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा, आयोग को देना होगा अपने डीवी कराने से पहले। तो तैयार रहिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।